तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 8 बजे हमारे पास में आ चुका है आपका आज होने वाला कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वो पेपर बताऊंगा जो कि देखो 11 दिसंबर को होने वाला है। 11 दिसंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 5 के इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, मूंग को अंकुरित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। डी नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 पूछा है, किले में आगे की तरफ चारों ओर निकली हुई गोल आकृति जो किलों को सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों इसको बुर्ज कहते हैं। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या जाएगा? आपका बुर्ज होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है? देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा साइकिल, साइकिल रिक्शा, घोड़ा गाड़ी आदि। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रोधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदिवासियों के जीविकोपार्जन का साधन है। तो देखो बच्चों, आदिवासियों के जीविकोपार्जन का साधन मुख्य क्या है? उद्योग धंधे, जंगली उत्पाद, नौकरी, थोक व्यापार। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जंगली उत्पाद। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों पूछा है, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन, पर लंबे समय के लिए जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, पर्वतारोहण पर लंबे समय के लिए जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतल आदि, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह अपन को रखना चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा कौन सी होती है? तो देखो बच्चों गर्म हवा होती है। यहाँ पर आपको गर्म लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, खेल के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको स्वस्थ लिखकर आना होगा। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। टोटली आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, मेंडल ने बगीचे में मटर के पौधों का प्रयोग किया था। कौन से पौधे का प्रयोग किया था प्यारे बच्चों? देखो मटर के पौधे का प्रयोग किया था मेंडल ने। और अब अगला क्वेश्चन, सांप के कान नहीं होते हैं फिर भी सपेरे की बीन बजाने पर वे नाचता है, क्यों? तो देखो 11वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ से इस प्रश्न के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, सांप के कान नहीं होते फिर भी वह सपेरे की बीन बजाने पर इसलिए नाचता है क्योंकि वह बीन से निकली ध्वनि की कंपन को महसूस कर सकता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे चुप पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, हवा में उड़कर बिखरने वाले बीजों के नाम आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये मैंने बता दिया जो कि आप लोग देख पा रहे हो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? पानी के संरक्षण से संबंधित एक नारा स्लोगन लिखिए। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 13 का पूरा उत्तर आपको दिया गया है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा? प्रश्न नंबर 14, पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करते हैं? तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, पर्वतारोही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले देश का झंडा गाड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखो जो प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें रुकना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, खेड़ी गाँव में यदि कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज कैसे होता है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा आपके इस क्वेश्चन का उत्तर जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। 3 जीवों के नाम लिखिए जिनके कान दिखाई देते हैं तथा जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। तो देखो बच्चों ऐसे जीव कौन कौन से, तो देखो जिनके कान दिखाई देते हैं वो होंगे गाय, भैंस और हाथी। और जिन जीवों के कान दिखाई नहीं देते हैं वो कौन होंगे, सांप, छिपकली और मछली। और उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा, प्रश्न नंबर 18, स्टील की प्लेट को पानी में कब तैरता हुआ रखा जा सकता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, कोई 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम आपको बताने हैं। देखो बच्चों 3 प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी यहाँ से देख ले। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20, कोई ऐसे 3 कार्य लिखो जिन्हें करने के लिए तुम्हें फूंक मारनी पड़ती है। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 20 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं 21वां, हमें पेड़ पौधों को क्यों नहीं काटना चाहिए। देखो बच्चों हमें पेड़ पौधों को क्यों नहीं काटना चाहिए, इस क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। 22 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 23वां क्वेश्चन ये लिखा है, आपके घरों की बिजली चली जाती है तब मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर उनको अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। और 24वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने बता दिया। 24 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ से आप लोग देख लें। देखो ये रिपोर्ट आपको दे रखी है, रिपोर्ट में से फिर क्वेश्चन पूछे हैं, ये रिपोर्ट किसकी है। तो देखो पर जो ये रिपोर्ट आरती की है। इस रिपोर्ट में कौन सी बीमारी का पता चलता है, तो देखो पर जो एनीमिया नाम की बीमारी का पता चलता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, तो देखो पर जो 12 से लेकर 16 है। और आरती की उम्र कितनी, तो देखो पर जो 12 वर्ष है। और उसके बाद में देखो आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी, तो देखो पर जो 8 GMDL इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 25 जो पूछा ना, 25 का उत्तर ये मैंने बता दिया। 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं प्यारे बच्चों देख सकते हो, इन क्वेश्चन के उत्तर भी मैंने आपको ये बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। आप इसी के साथ में देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।